अच्छा, कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके लिए पहले तो रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। देन टू बिगिन द एग्ज़ाम सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट उसमें 200 मार्क्स होते हैं, एज जैसे बिल्कुल CSS का होता है। एंड देर आर 10 सब्जेक्ट्स, 6 कंपलसरी होते हैं, 4 ऑप्शनल्स होते हैं। यू हैव टू ऑप्ट। जो CC एग्ज़ाम है इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट CSS इज़। पहला जो मरहला है स्क्रीनिंग का, दैट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ CSS, यानी आपको 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर मिलता है, दैट इज़ MCQs, और 66 पे आप पास हो जाते हैं। 33% देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। आफ्टरवर्ड्स यू अपेयर इन फुल फ्लेज रिटन एग्ज़ाम, जिसके 10 पेपर होते हैं। नाउ इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम CSS में 6 ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स आपके पास सेम है, पर यहाँ पर यू हैव टू ऑप्ट दोज हु आर उर्दू स्पीकिंग और दोज हु आर सिंधी स्पीकिंग। आप अपनी मर्ज़ी से एक कंपलसरी सब्जेक्ट में उर्दू जर्नल या सिंधी जर्नल रख सकते हैं, और यहाँ पर करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स का एक पेपर होता है। CSS में दे आर 2 डिफरेंट पेपर्स। बाकी प्रेसी, ऐसे बाकी सारे पेपर दे आर क्वाइट सिमिलर एंड सेम। अच्छा, CC के जो ग्रुप्स हैं, दैट इज़ प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, क्वाइट सिमिलर टू Pakistan administrative services. PMS is beautiful service, one enjoys it in it. It has got horizontal and vertical mobility, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के बहुत सारे चांसेस होते हैं। आप अगर पैस में लैंड नहीं करते, इवन I for the one, यानी कि मैंने PMS को चूज़ किया है अपने लिए, मेरा एक CSS का टाइम है। आई एम ओनली 29 नाउ, आई डिड नॉट अपेयर इन 2025, आई एम नॉट गोइंग टू अपेयर इन 2026। I love this service very much, PMS. Then there is Sindh Police Service, that is DSP, quite similar to ASP, but Sindh Public Service Commission's jurisdiction or its AOR is within the boundaries of the province. Then there is a seat of Mukhtiar Kar, who later on becomes PMS, that is Assistant Commissioner. There are range of posts, then Assistant Director Local Government, Assistant Director Labor, Assistant Director Anti-Corruption and Establishment. So there is great chances of allocation in PMS because the competition gets limited. It is within Sindh. I would say that those who are preparing for CSS, those who are preparing, they must appear in PMS also. MCQs की तैयारी के लिए जो मैं करता था, मैंने ये किया था कि मैं सारे पास पेपर्स करता था, वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हों, FPSC के हों, दे आर वेरी नेसेसरी एंड बहुत सारे सवाल हमेशा रिपीट होते हैं। अच्छा, उसके बाद आजकल जो ट्रेंड है कि पाक MCQs वेबसाइट है, इसके अलावा इंडिया बिक्स वेबसाइट है, इंडियन वेबसाइट हैं बहुत सारी, उन पे बहुत अच्छा मटेरियल पड़ा हुआ है एंड नॉलेज पूरी दुनिया में सेम ही है। आप उनकी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं, पाकिस्तान की अपनी वेबसाइट से आप वहाँ से पढ़ें। करंट अफेयर के यूट्यूब चैनल हैं, आप वो सुन सकते हैं, उनको कवर करें। मीनवाइल आप अपने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जैसे जनरल साइंस एंड एबिलिटी है या करंट अफेयर है, वो पढ़ते हुए भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप कवर कर लेते हैं जो MCQs की हैं। सो डू नॉट, MCQs को ईजी मत लें, डू नॉट टेक इट ईजी। इससे जो है आपकी कहीं पर भी जॉब्स भी हो सकती हैं, नंबर 1, और दूसरा ये CSS और PMS में स्क्रीनिंग के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। रिगार्डिंग इंटरव्यू, PMS के इंटरव्यू में अपेयर हुआ हूँ तो हम इसकी बात कर सकते हैं। आई वॉज इंटरव्यू अबाउट अ ईयर अगो, अभी CC23 के इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं। सो इंटरव्यू में जो है द मेन स्टे, आई थिंक इन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारे टाइम पे था, इट इज़ हाउ कॉन्फिडेंट यू लुक एंड हाउ इम्पैक्टफुली यू डिलीवर योर इंट्रोडक्शन। चलें बाद में बात करते हैं थ्रू आउट आपके इंटरव्यू में क्या होता है, बट टू बिगिन विद, पहला आपका जो इम्प्रेशन है दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन। कल भी जिन लोगों के इंटरव्यू हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे, दी वर्दी पैनल हैज़ आस्क्ड ईच कैंडिडेट टू इंट्रोड्यूस themselves. So introduce is your first impression and it is the question जो आपको इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही पता है कि आपको कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है। So you should introduce yourself
इन कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस, परफेक्ट कॉन्फिडेंस, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली विद ए स्माइलिंग फेस आप दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद लेट्स डेल्व इनटू डिटेल्स। सी, अगर आपके पास 10 दिन हैं, 15 दिन हैं, 5 दिन हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, यू कैन नॉट प्रिपेयर एवरीथिंग, लेकिन वन थिंग इज़ श्योर कि देर आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस फ्रॉम योर ऑप्शनल्स एंड इट हैज़ बिन ट्रेंड नॉट ओनली इन CSS बट ऑल्सो इन PMS में दे आस्क यू 5 क्वेश्चंस एट लीस्ट फ्रॉम योर ईच ऑप्शनल्स। अच्छा, उसमें क्या होता है नॉर्मली कि या तो वो आपके सिलेबस से पूछ रहे होते हैं, टेक फॉर एग्जांपल क्रिमिनोलॉजी और जेंडर स्टडीज़ और पॉलिटिकल साइंस व्हाटएवर। आप क्या करें, अपना सिलेबस निकाल लें, आपका जो भी सब्जेक्ट है, सिलेबस से ही आपसे क्वेश्चन होने हैं, आपसे थीरीज़ पूछी जाने वाली हैं, आपसे जो है वो कॉन्सेप्ट्स पूछे जाने वाले हैं। प्रॉबेबली उनके सामने भी सिलेबस पढ़ा होता है या तो वो देख कर आते हैं, और इसके अलावा उनको इतना एक्सपीरियंस होता है, दे आर वेरी वेल वर्स्ड इन एवरी सब्जेक्ट, इन एवरी फील्ड, सिंस दे आर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स। तो आप अगर इतना भी कर लेंगे ना कि आप एक काम करें कि 20 to 30 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ऑप्शनल्स अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं और आप उनका आंसर क्राफ्ट करके एक मरतबा वेल स्ट्रक्चर्ड वे में आप उसे बोल देते हैं मिरर के सामने, अपने किसी फैमिली मेम्बर के सामने, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। सो आई थिंक नंबर 1 इज़ योर इंट्रोडक्शन, इट हैज़ टू बी perfectly delivered. Number 2, you have to have the grip, the grasp over your optionals. वो कैसे आएगी, उसके लिए आप अपने optionals को go through करें, make 20 to 30 questions from each subject, practice them, speak them out. Number 2. Number 3 then is your academics or the job you have been doing previously. if तो उसको देख लें, अगर आप रेलवे से हैं तो रेलवे की डिटेल्स देख लें, कस्टम से तो उसकी डिटेल्स देख लें, कब बना था, आपकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन थी, ये तमाम चीज़ें हैं। और देन यस, आप जब पास हो ही गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू स्पीक फ्लुएंटली, अलबाइट के कुछ ही लोगों को ऐसे इश्यूज़ होंगे, आप बहुत क्लियरली बोलें। जब आपको स्टांस का कहा जाए, आप अपना स्टांस लें प्रॉपरली और उसको जस्टिफाई करें। सो इंटरव्यू आई डोंट थिंक इज़ अ बिग डील अनलेस यू आर कॉन्फिडेंट, अनलेस यू आर प्रिपेयर्ड, और अनलेस यू हैव practice the questions prior to interview and prepared the introduction very well. मेरा message to the youth, although I am myself am a young guy, मैं ये कहना चाहता हूँ, those who preparing for PMS and CSS, I wish you best of luck. आप मेहनत करते रहें, although hardships, difficult times, hard times, they do come up in your life and they will always remain there. लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप हाउ यू होल्ड योर सेल्फ इन टाइम्स when you fall and how you get up when you fall. These things are very important.